को विराम दे दिया। राजा परीक्षित तो देखता ही रह गया। कैसे? जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन करने की चाह तो है, सब कुछ तो पा लिया। ध्यान रखो, ब्रजवासियों की आदत होती है भोजन पहले, अब तो ऐसा नहीं करते। पहले मिष्ठान पाते थे और पीछे के लिए मिष्ठान जरूर रखते थे, हैं? पहले भी मिष्ठान से प्रारंभ और पीछे मिष्ठान। अब जैसे नमक मिर्च का तला हुआ भोजन मिल जाए, मीठे की चाह में व्यक्ति रहे और देने वाला कह दे जी अब तो बस इतना ही है, तो उसका बेचारे का क्या हाल होगा। वही हाल आज राजा परीक्षित का है। गुरुदेव आपने क्या किया? क्यों? क्योंकि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशाना चरितम परमाद्भुतम। मैं जिस वंश की कथा सुनने के लिए बैठा हूं वो तो आपने एक क्षण में सुना दिया। मैं जिस कथा को सुनने के लिए आज 4 दिन से गुरुदेव बैठा था, सूर्यवंश की कथा तो राम जी की सुना दी, पर सूर्यवंश की बात क्यों कही? यहां 2 भाव हैं, ध्यान रखना। राजा परीक्षित कहते हैं सूर्यवंश माने वसुदेव जी का वंश, चंद्रवंश माने नंद जी का वंश, और दूसरा भाव सूर्यवंश माने वृषभान जी का वंश, चंद्रवंश माने नंद जी का वंश। मैं राधा कृष्ण की युगल लीला सुनना चाहता हूं, इसीलिए आपके पास में बैठा हूं। गुरुदेव कैसे ब्रज में आनंद की प्राप्ति कराई, कैसे मेरे गर्भ में मेरी रक्षा की मेरे प्रभु ने, कैसे धर्म के युद्ध में विजय की प्राप्ति कराई, मैं सब सुनना चाहता हूं। सुखदेव जी ने कहा राजन प्यास भूख नहीं लग रही? बोले नहीं, क्योंकि ये कृष्ण कथा है, सुनो। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषांस्तेन पुनाति वक्तारम प्रत्यकम श्रोत्रेंस तत्पाद सलिलम यथा। ये कृष्ण कथा है प्यारे, एक कथा 3 को तारती है। किसको? पहले सुखदेव जी कहते हैं वक्ता को, मुझे। दूसरा आयोजक को जो आयोजन कराते हैं, और तीसरा श्रोताओं को, पूछने वाले को, सुनने वाले को और कहने वाले को, तीनों को तारने वाली यदि कोई एक कथा है तो वो कृष्ण कथा है प्यारे। इसलिए ध्यान से सुनना। मथुरा के राजा थे उग्रसेन, बड़े धर्मात्मा थे। एक पुत्र हुआ धर्मी कंस, जन्म लेते ही संतों ने बताया धर्मी है। उग्रसेन जी ने पेटी में बंद करके बहा दिया, लेकिन बच के आ गया। महात्माओं ने बताया धर्म करता है। उग्रसेन जी ने कहा कारागृह में डाल दो। कंस ने एक छलांग लगाई, उग्रसेन जी को ही पकड़ लिया। बुड्ढे हो गए, राज्य करते हो, जेल में तुम जाओ, मैं राज्य करूंगा। इसकी चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी, देवक की पुत्री। देवकी से इसने अपने मित्र वसुदेव का विवाह कराया, क्योंकि कंस और वसुदेव जी परम मित्र थे। मेरी बहन का रथ कोई और हाँक कर ले जाए मैं स्वीकार नहीं कर सकता, इसलिए बहन का रथ मैं स्वयं हाँक कर ले जाऊंगा। रथ चला रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। अरे कंस, तू जिस देवकी को बड़े लाड़ से ले जा रहा है उसका 8वां लाल होगा तेरा काल। दुष्ट की प्रीति अच्छी नहीं होती, ध्यान रखना। अगर दुष्ट आपको गले लगाए तो प्रसन्न मत होना, उसका मन कब बदल जाए मालूम ही नहीं। क्योंकि शास्त्र कहता है अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। जो अव्यवस्थित चित्त रहते ना उनका प्रसन्न होना भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। केस पकड़ लिए, न रहेगी देवकी न रहेगा पुत्र। वसुदेव जी ने समझाया क्या करते हो कंस, तुम जैसे वीर अगर अबलाओं का वध करोगे तो कीर्ति कलंकित हो जाएगी। तुम्हें इससे तो डर नहीं है, इसके पुत्र से डर है। और जन्म जिसका हुआ है मृत्यु निश्चित है, अटल है, सत्य है, टल नहीं सकती। इसलिए इसका पुत्र लाकर तुझे दे दूंगा। कारागृह में डाल दिया, पहला पुत्र हुआ, दे दिया। बोले इससे मेरा क्या प्रयोजन? नारद जी ने आकर बताया कंस क्या हुआ? बोले पहला हुआ है। नारद जी ने कमल पुष्प लेकर बताया, गिनना पंखुड़ियों को। अब गिना 8 पंखुड़ी थी अष्टदल कमल में, 1 2 3 4 5 6 7।
नारद जी ने घुमा दिया, पहली 8वीं हो गई, 8वीं पहली हो गई। नारद जी ने कहा देवताओं का पता नहीं गिनती उल्टी होती है कि सूदी होती है, क्योंकि पाप का घड़ा भैया जब तक भरेगा नहीं फूटेगा कैसे, ध्यान रखना। अगर दुष्ट के मन में सद्भाव आ जाए तो वो दुष्ट कहां का रहेगा। इसलिए नारद जी के कहने पर 1 2 3 4 5 6 गर्भों को खंडित कर दिया, नष्ट कर दिया। 7वें में भगवान बलभद्र आए, ऐसा तेज था देवकी के मुखमंडल पर। योग माया को आदेश किया, जाओ रोहिणी के गर्भ में इस तेज को स्थापित कर दो, मुझे क्या मिलेगा। बोले कलयुग में सबसे अधिक तेरी पूजा होगी। विजयती भद्रकालीति विजया वैष्णवी तथा, कोई विजया के नाम से, कोई वैष्णवी के नाम से, कोई भद्रकाली के नाम से, तेरी पूजा का फल भी कलयुग में सबसे अधिक होगा। उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। रोहिणी को एक बालक हुआ जिनका नाम हुआ, बोलिए बलभद्र भगवान की जय, बलराम जी महाराज की जय। और कैसा तेज आज 8वें गर्भ में देवकी के मुख पर था, मुख की ओर देख नहीं सकता था कोई। और उसी समय देवता स्तुति करने के लिए कंस के कारागृह में आए। जो गर्भगत स्तुति करता है उसे फिर गर्भ में नहीं आना पड़ता। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जो भागवत के पहले मंत्र में सत्यम परम धीमहि, उसका भाव यहां प्रकट हो गया कि सत्य कौन है, सत्य श्री कृष्ण है। ध्यान रखो, बड़ी सुंदर स्तुति आज गर्भ में देवता कर रहे हैं। आप भी कर लो, ऐसे थोड़े ही आएंगे, जब बुलाएंगे तब आएंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा। आओ गोपाल तरस रहे नैना, 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 आओ गोपाल तरस रहे नैना, आओ गोपाल तरस रहे नैना। आज मेरे नाम आओ नंदलाल, आओ गोपाल दर्शन के प्यासी गुजरिया, आज मेरे अंगना में आओ गोपाल, आओ नंदलाल दर्शन की प्यासी गुजरिया। सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा सवरिया आजा रे, सवरिया सवरिया आजा रे, सवरिया आजा रे, आजा सवरिया। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। बोलिए गर्भस्थ नारायण भगवान की जय। एक बड़ा प्रकाश पुंज हुआ, तमद्भुतम बालक मम्मुजे क्षणम,
चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। देवकी वसुदेव को दर्शन दिए, मैंने 3 जन्म तक आपका पुत्र होने का संकल्प दिया था, वचन दिया था, ये तीसरा जन्म है मेरा, मैं बालक बन जाऊंगा, सूप में रखकर मुझे गोकुल में पहुंचा देना। बालक बन गए गोविंद। वसुदेव जी ने जैसे उठाया उस सूप को, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, कारागृह पर जो पहरेदार थे वो सो गए। क्या भाव है, जब हम ब्रह्म की ओर बढ़ते हैं तो माया के बंधन खुल जाते हैं। प्यारे लेकर के चले वसुदेव जी। अंधकार की वो रात्रि, रिमझिम रिमझिम बरसात हो रही थी। भगवान शेष ने अपने फण को फैला लिया। क्यों? भगवान शेष के फण पर मड़ियां थी, मड़ियों से प्रकाश का पुंज हो रहा था। आज मणियों के उस प्रकाश के पुंज से मार्ग दिखाई दे रहा था। और जब वसुदेव जी आगे चले तो मथुरा के और गोकुल के बीच में महारानी यमुना जी हैं। यमुना जी को पार करना था। यमुना जी ने देखा मेरे स्वामी आ रहे हैं, वसुदेव जी लेकर आ रहे थे। यमुना जी ने वेग बढ़ाना प्रारंभ किया। भगवान ने विचार किया कहीं ऐसा ना हो बाबा वसुदेव डर जाएं, और चरण नीचे लटका दिया। चरण का स्पर्श करके यमुना जी मानो स्वतः मार्ग दे रही हो। पहुंचे आज नंद भवन में, मां यशोदा के भवन में वसुदेव जी। और यशोदा भवन में पहुंच करके वसुदेव जी ने कन्हैया को मां यशोदा के बगल में सुला दिया। यशोदा की बगल में सुला करके वसुदेव जी योग माया को लेकर के चले गए। मां यशोदा तो सोई हुई थी। क्यों? कि यहां योग माया थी, और जहां माया होती है वहां सब माया के बंधन में सो जाते हैं। वसुदेव जी गए, जैसे पहुंचे योग माया को लेकर के, हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई। कंस के कारागृह के पहरेदार जग गए। बेटी हुई है, कंस ने आकर के कहा बेटी हो या बेटा है तो 8वां। देवकी ने कहा भैया ये बेटी है, पुत्री है। नहीं छोड़ा, शिलाखंड पर पछाड़ दिया। अष्टभुजा रूप धारण कर लिया, दुर्गा का रूप धारण कर लिया। कंस तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है। और अब चलें नंद बाबा के यहां हैं, काय को देर करें। बाबा के यहां चौथे पन में कोई बालक ना है। पूर्णमासी प्रहोतानी के पास में गए बाबा। पूर्णमासी प्रहोतानी ने बतायो नारायण यज्ञ करो, नारायण यज्ञ। नारायण यज्ञ बाबा ने प्रारंभ कियो। मैया यशोदा कहवे लगी मेहर आज मोय कछु दिख्यो है। कहा दिख्यो है? नीलमणि दिख्यो है। नंदा सुनंदा 2 ननंद हैं। मैया की 2 ननंद हैं, एक नंदा एक सुनंदा। और दोनों की नजर जो है ना 9 लखा हार पे है। नंदा कहे मैं लूंगी, सुनंदा कहे मैं लूंगी, धाय कहे मैं लूंगी। बाबा बोले जो सबसे पहले मोय आए के बतावे गो लाला भयो है वही को मिलेगो। अब तो रात निकल जाए भैया, कोई सोवे ही नहीं। आज देखो नंदा आई, मैया यशोदा की बगल में बालक सोयो भयो है, कपड़ा उतारवे लगी। सुनंदा बोली देख बहन पहले नारायण को जप कर ले। क्यों? बेटा ही होए बेटी नहीं होए। क्यों? बेटी होएगी तो 9 लखा हार नहीं मिलेगो। और जैसे ही वस्त्र हटायो देखती रह गई। धाय ने जाके नंद बाबा को कही कि बाबा आपके आनंद भयो है, अब तो भैया ब्रज में हल्ला ही मच गयो। बोलिए नंद के लाला की जय हो। देखिए एक निवेदन है सबसे कि मर्यादा बनाकर रखें। जब तक बधाई होगी, बधाई का आनंद होगा, जिनको नाचना है वे उठकर नाचें। बाकी जितने श्रोता हैं वो सब श्रोता जो है बैठे रहे हैं, बैठ करके सुख लें। देखिए जो बैठा रहेगा, जो भक्त बैठा रहेगा और उसी जब को बधाई नंदोत्सव हो तो मिलेगी। खूब लूटना चकाचक माल है। जो भक्त बैठा रहेगा उसी को बधाई मिलेगी। और जो नाचना चाहे वही सिर्फ अपने स्थान पे खड़े होके नाचे, बाकी सब लोग बैठे रहे।
बोले नंद के लाला की जय। आनंद कंद भगवान की जय। ब्रजचंद्र भगवान की जय। यशोदानंदन भगवान की जय। ओ सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। हरि नंद बाबा के आंगन में। 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 ओ सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। नंद भवन की शोभा प्यारी। नंद भवन की शोभा प्यारी। ओ नंद भवन की शोभा प्यारी। नंद भवन की शोभा प्यारी। जन्म लियो श्री कृष्ण मुरारी। जन्म लियो श्री कृष्ण मुरारी। भर से जहाँ पार नंद बाबा के रस भर से जहाँ पार है नंद बाबा के आंगन में। ओ सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। हरि गोपी नाचे ग्वाला नाचे। गोपी नाचे ग्वाला नाचे। ओ गोपी नाचे ग्वाला नाचे। गोपी नाचे ग्वाला नाचे। हरि द्वार द्वार सहनाई बाजे। द्वार द्वार सहनाई बाजे। हरि द्वार द्वार सहनाई बाजे। द्वार द्वार सहनाई बाजे। नंद बाबा के आंगन में। मंगल गावो मंगल चारी नंद बाबा के आंगन में। हरि नंद बाबा के आंगन में। नंद बाबा के आंगन में। ओ नंद बाबा के आंगन में। ओ नंद बाबा के आंगन में। आज रे नंद बाबा के आंगन में। सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में। बधाई हो बधाई हो। झूम नाचे ब्रज की नारी। झूमे नाचे ब्रज की नारी। झूम नाचे ब्रज की नारी। ओ झूमे नाचे ब्रज की नारी। झूम नाचे ब्रज की नारी। झूमे नाचे ब्रज की नारी। आज बनी है शोभा प्यारी। आज बनी है शोभा प्यारी। आज बनी है शोभा प्यारी।
बड़ी है शोभा प्यारी नंद बाबा के आंगन में कभी धूम मची है आज नंद बाबा के आंगन में हरि नंद बाबा के आंगन में नंद बाबा के आंगन में बाबा के आंगन में ओ नंद बाबा के आंगन में नंद बाबा के ओ सखी बाजे बधाई आज रे नंद बाबा के आंगन में नंद बाबा के आंगन में हरि नंद बाबा के आंगन में सखी नंद बाबा के आंगन में सखी नंद बाबा के आंगन में बोल नंद के लाला की जय हो। हरि हो मेरी मैया हरि हाँ मेरी मैया लाला जन्म बधाई हो हरि हो मेरी मैया लाला जन्म बधाई हो हरि हो मेरी मैया हरि हो मेरी मैया हरि हो मेरी मैया हरि हाँ मेरी मैया हो कान्हा लाला जन्म बधाई हो हरि हो मेरी मैया लाला जन्म बधाई हो हरि हो मेरी मैया आई हो यशोदा ने जायो लाला बहन पे रही मोतिन वाला यशोदा ने जायो लाला वहाँ लुट रही मोतिन माला यशोदा ने जायो लाला बहन पे रही मोतिन वाला यशोदा ने जायो लाला वहाँ लुट रही मोतिन माला अरे मोती हरि हो मेरी मैया मोती